हेलो दोस्तों, जय श्री राम। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे रामचरितमानस। और रामचरितमानस में भगवान रामचंद्र जी का जन्म हुआ है तीनों भाइयों के साथ। तो अयोध्यापुरी में आनंद ही आनंद है और जश्न मनाया जा रहा है। तो आइए दोस्तों, हम भी जश्न में शामिल होते हैं। तो दोस्तों, रामचरितमानस रूपी गंगा में आइए प्रवेश करते हैं। कैकेयी सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भयो। हो सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकई सारद अहि राजा। कैकेयी और सुमित्रा, इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया और उस सुख संपत्ति, समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। अवधपुरी सोहई यही भांति, प्रभु ही मिलन आई जनुराती। देखी भानु जनु मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है कि मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो, और सूर्य को देखकर मानो मन में सपचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर वो मानो संध्या बन कर रह गई हो। अगर धूप बहु जनु अधियारी, उड़ई अवीर मनहु अरुनारी। मंदिर मणि समूह जनु तारा, नृप ग्रह कलश सो इंदु उदारा। अगर की धूप बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है, और जो अवीर उड़ रहा है वो उसकी लालाई है, और महलों में जो मणियों के समूह हैं वे मानो तारागण हैं, और राजमहल का जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। भवन वेद ध्वनि अति मृदुवानी, जनु खग मुखर समय जनु सानी। कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास तेहि जात न जाना। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है वही मानो समय से समयानुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचहाट है, और वो कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए, और एक महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना, अर्थात उन्हें एक महीना वहीं बीत गया। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जानै कोई। रथ समेत रवि था केऊ, निशा कवन विधि होई। महीने भर का दिन हो गया और इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए, और फिर रात किस तरह होती यह रहस्य काहू नहीं जाना। दिन मनि चले करत गुण गाना, देखी महोत्सव सुर मुनि नागा। चले भवन बरनत निज भागा। ये रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्यदेव भगवान श्री राम जी का गुणगान करते हुए चले, और ये महोत्सव देखकर देवता मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले। और एक कहूँ निज चोरी, सुनु गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। काग भुसुंडी संग हम दो,
मनुज रूप जानई नहीं को। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री रामचंद्र जी के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसीलिए मैं और भी अपनी एक चोरी छिपाओ की बात कहता हूँ, सुनो। काकभुसुंडी और मैं दोनों वहाँ पर साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई जान न सका। परमानंद प्रेम सुख फूले, बीथन फिरहीं मगन मन भूले। यह शुभ चरित जान पै सोई, कृपा राम के जा पर होई। परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मग्न मन से मस्त हुए गलियों में तन मन की सुधि भूले हुए फिरते थे, परंतु ये शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर राम जी की कृपा हो। तेहि अवसर जो जेहि विधि आवा, दीन भूप जो जेहि मन भावा। गजरथ तुरक हेम गो हीरा, और दीने नृप नाना विधि चीरा। उस अवसर पर जिस प्रकार आया और जिसके मन को अच्छा लगा, और राजा ने उसे बही दिया। हाथी रथ घोड़े सोना गौएं हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दिए। मन संतोषे सवनि के, जहाँ तहाँ देहि असीस। सकल तनय चिरजीवहूँ, तुलसीदास के ईस। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया और इसी से सब लोग जहाँ तहाँ आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र चारों राजकुमार चिरंजीवी और दीर्घायु हों। कछुक दिवस बीते यही भांति, जात न जानिए दिन अरुराती। नामकरण कर अब सरु जानी, भूप बोली पठे मुनि ज्ञानी। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए और दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते, और तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी को बुलावा भेजा है। करि पूजा भूपति यस भाषा, धरिय नाम जो मुनि गुण राखा। इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहब समित अनुरूपा। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा कि हे मुनि, आपने मन में जो विचार रखे हों वे नाम रखिए। और मुनि ने कहा कि हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम हैं, और फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रिलोक सुपासी। जो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। जो ये आनंद के समुद्र और सुख की राशि हैं, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है। और जो सुख का भवन और संपूर्ण लोकों को शांति देने वाला है। विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन तेरि पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा। जिनके स्मरण मात्र से ही शत्रु का नाश होता है, उनका